हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 32 जो आपको 1 फरवरी 2021 को करनी है फॉर क्लास 7। बेटा, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। हमने लास्ट वर्कशीट में किया था किस तरह से जो है जब वो ओल्ड कपल अपने मिल में मोर्टार से जब वो क्रश कर रहे होते हैं अपना सॉस और राइस बॉल्स बनाने वाले हैं, वो पे राइस पेस्ट्री बनाने वाले हैं, तो वो सब चेंज हो जाता है गोल्ड में। तो मीनवाइल क्या होता है, उसी दौरान उनके जो पड़ोसी हैं, जो स्टिंगी हैं, एनवियस हैं, जो बहुत जेलस हैं उनसे, कंजूस हैं, वो आ जाते हैं और वो अंदर झांक कर क्या देखते हैं। देखिए, स्टोरी सो फार द डॉग लीड द ओल्ड कपल टू अ पाइल ऑफ गोल्ड। जो डॉग था उनको वो पाइल ऑफ गोल्ड के पास ले जाता है पहले। नेबर्स ट्राई टू फाइंड द गोल्ड इन द सेम मैनर, और नेबर्स भी कोशिश करते हैं उस गोल्ड को उसी तरह से पाने की। व्हेन दे कुड नॉट, दे किल द डॉग। और जब वो उसको नहीं ले पाते, डॉग को नहीं कर पाते अपने वश में, और डॉग उनको नहीं कुछ ऐसा दिलवा पाता, तो वो डॉग को मार देते हैं। द डॉग स्पिरिट वंस अगेन गाइडेड द गुड ओल्ड कपल। और डॉग की स्पिरिट, डॉग की जो आत्मा है, फिर से आती है और उनको फिर से वो जो गुड अच्छे जो ओल्ड कपल हैं उन दंपति को वो आकर फिर से मिलकर अपियरिंग इन हिज ड्रीम एंड लीड देम टू मेकिंग गोल्ड बाय मेकिंग अ मिल एंड मोर्टार फ्रॉम द ट्री। और आपको लास्ट वर्कशीट में ही बताया गया था कि किस तरह से वो उनको बोलते हैं कि आप जो ट्री है मेरे वहाँ पर जाओ, और ट्री बताकर उसको वो कहते हैं कि उससे एक मोर्टार बनाओ जिसमें बेटा पीसा जाता है, उसको मोर्टार कहा जाता है। और एक मिल बनाने के लिए कहा, जैसे चक्की होती है इस तरह से वो बीन्स को पीसने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसमें पीसते हैं तो वो पीसने पर वो गोल्ड में चेंज हो जाता है। ये स्टोरी हमने यहाँ तक करी थी। अब देखिए मीनवाइल, यानी कि उस दौरान। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इट एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। जब वो जो बॉयल बीन्स थी, जो ओल्ड लेडी थी, उसको वो पीसने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने उस समय में खिड़की से झांक के उनके घर में देखा। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. वो ये देख के हैरान हो गई कि अरे हर जो ड्रॉप है जो सॉस बन रही है, वो ड्रॉप सॉस बनने के बाद वो ड्रॉप जो है वो गोल्ड में चेंज हो जाती है। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. और कुछ ही मिनटों में जो नीचे टब रखा गया था, वो जो चेंज हो रहा था, टब वो भर चुका था, पूरी सॉस जो थी वो गोल्ड में बदल गई थी। और टोटल वो टब जो है शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड में, मतलब उससे भर चुका था, जो गोल्ड कॉइन्स थे उससे पूरा वो भर चुका था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। और वो ओल्ड कपल थे वो फिर से अमीर हो गए इसी कारण कि उनको इतना गोल्ड मिल गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मील। नेक्स्ट डे ही वो लोग रात को प्लान कर लेते हैं और नेक्स्ट डे ही उनसे वो मांगने आते हैं कि उनको वो मोर्टार देनी चाहिए। जो उनके कंजूस और धूर्त जो उनके पड़ोसी हैं, जो उनसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, एनवियस हैं, तो वो उनसे मांगने आते हैं। और देखिए वो ओल्ड कपल कितना अच्छा था, उन्होंने फिर भी वो अपना जो मोर्टार और मिलविल है उसको दे दिया। और फाइनली जब वो उसको लेकर जाते हैं, दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स। और सिमिलरली जैसे ओल्ड कपल ने किया था वैसे ही वो एक को अपने बॉइल्ड राइस से पेस्ट्री बनानी है, जो उसको वो बॉइल्ड राइस से भरते हैं और दूसरे में बीन्स डाल देते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। वो दोनों उस काम को करना शुरू करते हैं, पीसना शुरू करते हैं। बट एट फर्स्ट ब्लो, जैसे ही वो पहली बार उसे मारना शुरू करते हैं पीसने के लिए, एंड टर्न द पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म्स। जैसे ही उनका वो जब बनने लगता है, वो जो पीस रहा है चावल और वो जो पेस्ट्री और बीन्स को वो पीस रहे हैं, वो चेंज हो जाता है गंदी बदबूदार कीड़ों में, कीड़ों का ढेर बन जाता है वो सब। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और उन्हें बहुत गुस्सा आता है ये तो देख के। दे चॉप द मिल, वो उसको तोड़ देते हैं, काट देते हैं, टुकड़े कर देते हैं उस मिल के इनटू पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड। और फाइनली वो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं फायरवुड के फॉर्म में, उसको यूज़ करने के लिए उसके टुकड़े कर देते हैं उसके, और उसको
क्योंकि बेटा पहले क्या होता था, सबके घरों में आग जलाई जाती थी और उसी आग को जलाने के लिए जो लकड़ियों का इस्तेमाल होता था, ये उसी लकड़ी में ही उसको डाल देते हैं, उसको आग जलाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद करेक्ट पिक्चर। तो आपको वर्ड मीनिंग जो है वो ज्वाइन करने हैं और वर्ड मीनिंग के साथ उसके बाद उसका पिक्चर जो है वो पिक्चर से ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर एनवियस, एनवियस क्या होता है, जेलस। जब जेलस फील करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं जो लोग, वो एनवियस बोला जाता है। और एनवियस जेलस जो है, अब देखिए यहाँ पे कौन जेलस है, बिल्कुल सही। यहाँ हम देखते हैं, देखिए एनवियस मीन्स जेलस, और ये देखिए ये जेलसी कर रही हुई, ये आपको जेलसी इनके एक्सप्रेशन से भी दिख रहा है कि कितनी जलन हो रही है दूसरे की पोजीशन से, कि दूसरे के पास ये क्यों है। और आपको ये वर्ड मीनिंग्स बेटा लर्न करने हैं अच्छी तरह से, और आपसे पिक्चर से भी इसलिए कंबाइन किया जा रहा है कि आप उसको विजुअलाइज कर सकें। फायरवुड, वुड यूज फॉर फ्यूल। तो फायरवुड क्या है, जो लकड़ी आग जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये फायरवुड। विकेड, विकेड क्या होता है, इवल और मोरली रॉन्ग, जो धूर्त इंसान है, जो देखिए एनवियस तो था जेलस, जो किसी से ईर्ष्या करता है, और यहाँ पर ये क्या है, ये दुष्ट है। विकेड क्या है, दुष्ट। ये देखिए ये दुष्ट, ये गलत दिख रहा है ना आपको एक्सप्रेशन से कि ये गलत इंसान है जो सबका बुरा चाहता है। तो एविल है, मोरली नैतिक, अनैतिक है वो सही जो चीज़ें हैं, सही जो कुछ अच्छा करने के लिए सोशली कुछ अच्छा नहीं करता, वो दुष्ट होता है। तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव एडजेक्टिव्स हैं बेटा, जेलस और एनवियस। ये आपका जेलस, एनवियस या फिर विकेड, ये यूज़ किए गए हैं वो कपल के लिए, जो ओल्ड जो कपल है उसको बार बार देखो किस तरह से तंग करते थे। अब है वॉर्म्स, वॉर्म्स क्या है, क्रीपिंग इंसेक्ट्स, रेंगते हुए इंसेक्ट्स, रेंगते हुए कीड़े, रेंगने वाले कीड़े जो उन्हें वॉर्म्स कहा जाता है। और ये देखिए बेटा, ये यहाँ पे ये वॉर्म्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द एनवियस नेबर सी व्हेन शी peeped इन एट द विंडो। तो बेटा जब उसने अंदर देखा, जब उसने अंदर झांका, पीप मतलब क्या होता है, झांकना, जब उसने अंदर झांका तब क्या हुआ। तो देखिए ऑप्शन आपको मैंने बताया था कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, आप मीनिंग को समझ चुके हैं। तो एनवियस यानी कि जेलस, जो जेलसी करते थे, वो नेबर जो बाहर से देखती है, तो उसने जब अंदर झांका तो उसने क्या देखा, डॉग को देखा नहीं, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड देखा उसने, फाउल मास ऑफ वॉर्म्स नहीं, और वुड नहीं। तो अब क्या आया था, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड देखा था उन्होंने। देन वाई डिड एनवियस नेबर चॉप द मील इनटू पीसेस। अब उन्होंने जो जो जेलस नेबर हैं, उन्होंने उस मील को, वो जो पीसने के लिए था उसको, वो जो चक्की है उसको वापस टुकड़ों में क्यों कर दिया, क्यों टुकड़ों में बांट दिया। तो बिकॉज इट वॉज ब्रोकन नहीं, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू फाउल मास ऑफ गोल्ड, फाउल मास ऑफ वॉर्म। तो बेटा वो इसमें नहीं चेंज कर रहा था, ऐसा नहीं था, उसने उसमें चेंज कर दिया था। बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू मास ऑफ गोल्ड। यस, उन्होंने, क्योंकि वो जो था उसने इसको टर्न नहीं किया था पेस्ट्री को। जैसे कि जो गुड कपल है उनके घर पे क्या हुआ था, उसने झांका कि पेस्ट्री और सॉस जो है वो मास ऑफ गोल्ड में चेंज हो गया था, लेकिन जब उन्होंने किया तो वो चेंज गोल्ड में चेंज नहीं हुआ, वो तो फाउल मास ऑफ वॉर्म में चेंज हो गया। इसलिए उन्होंने उस मील को चॉप कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए, बिकॉज दे वांटेड फायरवुड, ऐसा भी नहीं था। तो बेटा ये थी आज की वर्कशीट, और आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा याद रखना है टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards, as well as wash your hands regularly with soap and water। बेटा आप सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करके ही स्कूल आना है। अगर आप किसी काम से स्कूल आते भी हैं तो आप मास्क पहन कर आइए, और घर से बाहर कम से कम निकलिए। अपने सभी कार्य जो स्कूल से मिले हैं बेटा, असाइनमेंट्स है, वो सब पूरे कर लीजिए, ताकि
अभी जब आपके उनके मार्किंग के लिए आपसे टीचर्स मांगेगी तो आपका काम सबमिट करते टाइम आपका काम पूरा हो सारा। और अगर कोई आपका काम पूरा नहीं है तो चैनल पर सारी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबने क्योंकि सब्सक्राइब कर रखा है तो आप अच्छे से उसे ढूंढ सकेंगे और सभी काम आपके पूरे हो पाएंगे और आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। सो कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy. Thank you, have a nice day.